अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मोए हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है पर उसको साथ में लोअर एब्डोमेन पेन होती है और साथ में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, तो ये सिम्टम्स कई दफा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो हमल है वो बच्चेदानी के अंदर नहीं ठहरा होता, इसके बजाय ये ज्यादातर ट्यूब्स के अंदर ठहरता है। 95% केसेस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब के अंदर ठहरी होती है। जो 5% केसेस में कोई और साइट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि अंडेदानी पे हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसमें भी हो सकती है, और सजेरियन सेक्शन स्कार जो यूट्रस के अंदर प्रीवियस स्कार होता है कई दफा उसके अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर सकती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली डायग्नोज हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट एक ऑप्शन रह सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत ही जरूरी है। अल्ट्रासाउंड पे जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। जो बीटा एचसीजी लेवल्स हैं वो 5000 से नीचे होने चाहिए। अल्ट्रासाउंड के ऊपर कोई भी फ्री फ्लूइड या ब्लड नजर नहीं आना चाहिए पेट में, जो कि एक साइन होता है कि ट्यूब जो है वो रप्चर कर गई है। और जो प्रेगनेंसी एक्टोपिक की नजर आ रही है उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही आपके डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑप्शन देते हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं उसमें एक स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम मीथोट्रेक्सेट कहते हैं। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए भी यही मीथोट्रेक्सेट इस्तेमाल होता है। मीथोट्रेक्सेट देने से जो डेवलपिंग प्रेगनेंसी है इसकी ग्रोथ रुक जाती है और कुछ दिनों में और वीक्स में आपकी बॉडी इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टिश्यू को एब्जॉर्ब कर लेती है। मीथोट्रेक्सेट की डोज हर औरत के लिए फर्क होती है। ये डिपेंड करता है कि उनका बॉडी वेट कितना है। यूजुअली जो रिकमेंडेड डोज है वो 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट होती है। हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही की जाती है। इसके साथ जब जिसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है उसका रेगुलर फॉलोअप एडवाइस किया जाता है। फॉलोअप में आपका बीटा एचसीजी रिपीटेडली कराया जाता है और कभी कभी आपका अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। जब आपका बीटा एचसीजी 0 हो जाए तभी पता चलता है या ये कंफर्म होता है कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कामयाब रहा है। अगर आपके 4 क्राइटेरिया फुलफिल हुए हैं और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का इंजेक्शन दिया गया है तो 90 to 95% केसेस में ये ट्रीटमेंट कामयाब रहती है। सिर्फ 5% केसेस ऐसे रह सकते हैं जिसमें ये मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए और फिर आपके लिए सर्जरी एडवाइस किया जाता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। सर्जरी हर उस खातून को एडवाइस की जाती है जिनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये जो 4 क्राइटेरिया जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहे गए थे वो फुलफिल नहीं हुए, यानी कि प्रेगनेंसी का सैक 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या बीटा एचसीजी 5000 से ज्यादा है, या अल्ट्रासाउंड पे जो बेबी नजर आ रहा है उसमें हार्ट बीट नजर आ रही है, या साइन सिम्टम्स ऑफ रप्चर हैं जिसमें पेशेंट को बड़ी शिद्दत की दर्द होती है, दिल की धड़कन बहुत तेज होती है और अल्ट्रासाउंड में ब्लड नजर आता है कि पेल्विस में और पेट में ब्लड है। तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर आपका प्रेजेंट है तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोप से भी हो सकती है और कन्वेंशनल तरीका लेप्रोटमी से भी हो सकती है। अगर किसी खातून की सर्जरी में ये देखा गया हो कि जो ट्यूब है बहुत ज्यादा डैमेज्ड है तो आपकी ट्यूब रिमूव कर दी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि जब भी अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल पेन है लोअर एब्डोमेन में, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या आपको इरेगुलर स्पॉटिंग है, तो आपने फौरन अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना ताकि आपकी तशखीस कर सके कि आपका क्या थ्रेटन मिसकैरेज का केस है या कि वैसे मिसकैरेज हो गए आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, टाइमली उसी अकॉर्डिंगली की जाए। एक क्वेश्चन जो पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं, जी हमारा नेक्स्ट टाइम क्या इंसिडेंस है कि हमारी दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए,
तो नेक्स्ट टाइम आपके बहुत अच्छे चांस है कि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी डेवलप हो, बट यस जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा सा आपका रिस्क ज्यादा रहता है ऑफ हैविंग अ रिपीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि 20% होता है। इसलिए आइंदा भी प्रेगनेंसी जब भी आपकी हो, तो जितनी जल्दी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, आपने अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ताकि आपके डिफरेंट टेस्ट से ये वैल्यूड हो कि आपका रिपीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी आइंदा तो नहीं है। इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। अल्लाह हाफिज।